नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज कुछ और सवाल लगाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। ठीक है ना। तो पहला सवाल है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज, इस बुक में दे रखा है तो इसको हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा Cn प्लस Cn माइनस NO एंड Cn, विच वन ऑफ दीज विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। इसमें सबसे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है हम लोग के लिए, तो ये कोई बच्चों का खेल है हम लोग के लिए। अब तो ये है कि नहीं, Cn माइनस NO है, बहुत बढ़िया। Cn है, वेरी गुड, यही है, हो जाएगा आराम से, हो गया। अरे वाह, बड़ा अच्छा। चलिए तो यहाँ पे कितना, इसका कितना होता है 6, चलिए इसका होता है 6, इसका 7, तो 7 6 13, और 13 में से 1 निकल गया तो क्या हो गया 12, 12 आएगा तो 2। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत है क्या। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 12 आ गए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, कहेंगे 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, कहेंगे 2। ठीक। Cn माइनस है, Cn माइनस का मतलब यानी 6 इसका 7 इसका और 7 6 13 और 13 और 14, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कहेंगे 14। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। NO ये देखिए 7 8 8 7 15, 15 का आता है बॉन्ड ऑर्डर 2.5, ठीक है ना, यानी 2.5 हो गया। ठीक है, आ जाइए Cn, ये देखिए 7 और ये हो जाएगा 4, सॉरी, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7, दिमाग में कुछ और चलने लगा। ठीक है ना, 7 6 13, 13 आता है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर फिर 2.5। 13 और 15 का 2.5 होता था, 17 का 1.5 होता है, यानी 1.5 होता था। ठीक, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, इसी का हो गया। चलिए अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। चलिए इसमें बता दीजिए 82 में, बड़े आसानी से। कह रहा O2 है तो O2 का तो 2 हो जाएगा। चलिए ठीक है, NO प्लस मतलब ये 7 और 8 7 15, 15 में से 1 गया 14, 14 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर यानी 14 इलेक्ट्रॉन कुल हो जाएंगे, कुल 14 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ कुल 16 इलेक्ट्रॉन हैं और वैसे भी तो ये बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, 8 7 15 होता है, अरे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती जोड़ घटाने में। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, प्लस का मतलब जितना प्लस रहता है उतना इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, हो गया 14। आगे पूछा जा रहा है किसना, दूसरा पेयर दे रखा है कि Cn माइनस है और यहाँ पे CO है, तो Cn माइनस का अभी निकाले हैं, कितना आता है 3 आता है। Cn माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 6 और 7 13 और 1 14, इसका देखिए 6 और 8 8 6 14, यानी बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी यही वाला सही हो जाएगा। फिलहाल N2 के लिए भी 3 होता है, O2 के लिए 2 होता है बॉन्ड ऑर्डर। फटाफट एकदम आना चाहिए सब। चलिए अगला पेयर देख लीजिए, CO है और NO है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 8 6 14, 14 का 3 होता है, और NO के लिए तो कहेंगे इसका 7 होता है, इसका 8 होता है, 8 7 15, 15 का होता है 2.5। ठीक, सभी का हम लोग एकदम अच्छे से आता है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। अच्छा, इसमें पैरामैग्नेटिक पूछा गया। चलिए क्या दिक्कत है भाई, पैरामैग्नेटिक देखने में कितना टाइम लगता है अपन को, है ना। Cn माइनस दे रखा है, एक दे रखा है NO प्लस, एक दे रखा है CO और एक दे रखा है O2 माइनस। वेरी गुड, तो Cn माइनस का अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, अभी देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं Cn माइनस में, तो ये देखिए 6 7 6 13 1 14, यानी इसका मतलब ये कैसा है, कहेंगे डायामैग्नेटिक है। कैसा है, डायामैग्नेटिक है। ये हम थोड़ी बता रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट कहता है ना। चलिए आगे NO प्लस का मतलब 7 और ये 8 8 7 15, 15 में से 1 गया 14, 14 का मतलब ये भी डायामैग्नेटिक। CO ये देखिए 6 और 8 8 6 14, यानी ये भी क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। और ये देखिए O2 माइनस का मतलब 16 और 16 1 17, 17 का मतलब पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन इसमें है ना, पैरामैग्नेटिक। ठीक, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, the pair of species that has the same bond order in the following। ठीक, पेयर ऑफ स्पीसीज। अगला सवाल है, ये कौन सा सवाल था, 83, ये था 83 84, सवाल नंबर 84, बड़े आराम से करना है, सवाल नंबर 84 है। ठीक, कहा जा रहा है कि द पेयर ऑफ स्पीसीज दैट हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग। एक है CO और NO प्लस। चलिए CO और NO प्लस। ठीक,
तो CO का मतलब आपको पहले पता, ये 6, ये 8, 8 से 14, 14 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसमें 3 आ जाएगा। चलिए ये देखिए 7 है, ये 8, 8, 7, 15, 15 में से 1 इलेक्ट्रॉन, 14, 14 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा। यही वाले हो जाएंगे। फिलहाल और लोगों का निकालना हो, NO- का आता है, यहाँ पे लिखा गया था, अभी NO- कहीं है नहीं है, चलिए यहाँ NO- का कर लीजिए, क्या दिक्कत है, NO- है। ये देखिए 7, ये 8, 8, 7, 15, 15 और 1, 16, यानी कुल 16 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर 2। अगला सवाल है इसी में, NO+ का CN- का आपने निकाला, ये 14 आता है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, ठीक ना। O2 और N2 के बारे में आपको पता ही है, देखिए O2 था, ये N2, बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, ठीक। अरे इसका तो 2 होगा ना, बॉन्ड ऑर्डर O2 का तो 2 होता है, ठीक, O2 का 2 होता है भाई, ये O2 का 2 होता है, ठीक। तो ये आप निकाल चुके। O2 और B2, O2 का 2 होता है, B2 का मतलब ये 10 हो जाएगा, है ना। और 10 हो, 6 हो, 8, देखिए 2, 10 और 2, 6, 18, इस तरीके से था ना, याद आ रहा है वो वाली लाइन। तो कितना हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर, 1 हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक ना। ये हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज फ्रॉम पैरामैग्नेटिक टू डायामैग्नेटिक, यानी कौन पैरा से डाया हो रहा है। तो O2 खुद पैरामैग्नेटिक है, O2+ यानी 15 हो जाता है, तो यानी पैरा से पैरा रहेगा। इसको नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, इसको नोट करिए जल्दी से, हो गया। O2 का बॉन्ड ऑर्डर देखिए 2 होता है, N2 का 3 होता है ना, F2 का 1 हो जाएगा। फटाफट केवल वो इलेक्ट्रॉनवा जोड़े कि हो ये बाबू, और कुछ ना, बात को समझिए, खाली बात को समझना बहुत आसान होता है, सब कोई दिक्कत है नहीं, आराम से हो जा रहा होगा सबका। चलिए यहाँ पे करिए, O2 से देखिए O2+ बन रहा है, O2 से O2+ बन रहा है, तो भैया O2 ये खुद पैरामैग्नेटिक है, O2+ ये भी क्या हो जाएगा, इसमें भी 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसलिए क्या, ये भी पैरामैग्नेटिक। चलिए अगला है, कह रहे हैं C2 से C2+, तो देखिए C2 क्या है, यहाँ पे C2 हो जाएगा डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा क्या, पैरा टू डाया, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं, काम है खत्म। अच्छा C2+ का देखा जाए तो इसमें 11 हो जाता है, यानी ये पैरामैग्नेटिक, यानी ये डाया टू पैरा हो गया, और वहां पूछा गया पैरा टू डायामैग्नेटिक। चलिए NO देख लेते हैं, NO से क्या बन रहा है, NO+ बन रहा है, ठीक ना, NO से NO+। तो देखिए 7 है, ये 8, 8, 7, 15, 15 का मतलब हो जाएगा पैरा, ये हो जाएगा पैरा, और यहाँ NO+ का मतलब हो जाएगा 14, है ना, 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब डायामैग्नेटिक, ये पैरा टू डाया बन रहा है, ये पैरामैग्नेटिक टू डायामैग्नेटिक यही बन रहा है। चलिए आखिरी वाला देख लेते हैं N2, तो N2 हो जाता है ये 14 इलेक्ट्रॉन, 14 का मतलब हो जाएगा डायामैग्नेटिक, N2+ यानी 13 इलेक्ट्रॉन, यानी डाया से पैरा बन रहा है, ये N2+, 13 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये क्या बन जा रहा है, पैरा, ठीक। अगला सवाल है, द पेयर ऑफ स्पीसीज विथ सेम बॉन्ड ऑर्डर इज, फिर वही सेम बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया गया, O2-2 लिया गया है, देखिए बड़े ध्यान से, O2-2 लिया गया है, और क्या लिया गया है, B2 लिया गया है, और क्या है, कहेंगे O2+ लिया गया है, और क्या है, कहेंगे NO+ लिया गया है, और क्या लिया गया, N2 लिया गया है, फिर O2 भी लिया गया है, NO लिया गया है, CO लिया गया, ये इतने सारे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 18, 18 इलेक्ट्रॉन होने का क्या मतलब, बॉन्ड ऑर्डर कितना, कहेंगे 1 हो जाता है। B2 का 10, 10 का मतलब यानी 10 इलेक्ट्रॉन होने पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 1 हो जाता है। अच्छा ये निकालना तो आता है ना, कैसे भर लेते हैं, अरे इसमें करना होता था, देखिए ये क्या है, ये इस तरीके से बाबा BBB AA, है ना, इसमें दो भरना रहता है, सब में 2 इलेक्ट्रॉन, तो वहां 18 है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, यही है ना, और 2, 16, 2, 18। अब आपको क्या करना होगा बॉन्ड ऑर्डर के लिए, कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर के लिए B-A, है ना, by 2, B-A/2 का मतलब सभी वाले, देखिए तो 4 तो यहाँ मिल गए, 4 ये, और 2, 2, 4, 2, 6, 6, 4, 10, यानी 10 में से कितना माइनस कर देना है, कहेंगे 4 ये, और यहाँ पे 4, और 4, 2, 6, 2, 8, 8 माइनस करके बाई 2 लिख देना है, यानी 2/2 बराबर 1 आ जाता, ठीक है। ये इसी में कर लेना, तो इलेक्ट्रॉन को इसी में 2 करके भरना रहेगा, ठीक है।
लास्ट में अगर एक इसी में आ रहा है तो मान लिया 13 है कहीं पर, तो यहाँ 2 भर लिया तो एक इसमें आ जाएगा और कुछ नहीं। ठीक, O2 प्लस का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, कहेंगे 15। O2 प्लस का मतलब 15 इलेक्ट्रॉन। जब 15 इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, कहेंगे 2.5 आ जाता है ना। NO प्लस का मतलब देखिए 7 है, ये 8 8 7 15, 15 में से मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाता है। ठीक, N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर भी 3 हो जाएगा। O2 का मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, कहेंगे 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं। NO का मतलब हो जाता है, यानी देखिए 7 है ये, और ये 8 8 7 15 इलेक्ट्रॉन, 8 7 देखिए 7 है ये, इलेक्ट्रॉन 8 इसका, सभी एटॉमिक नंबर वाले हैं इलेक्ट्रॉन भाई। ठीक है, तो यहाँ जोड़ देने पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5। ठीक, तो मिला दीजिए, इसी में कोई हो जाएगा आपका CO, ये हो जाएगा 6 8 6 14, 14 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर कितना, 3। तो आपसे क्या पूछा गया, इसमें से पेयर में पूछा गया, तो ये O2-2 और B2 एक साथ दिया हुआ है, बाकी किसी को एक साथ नहीं रखा उन्होंने। NO प्लस और N2 प्लस सब अलग अलग हैं, तो NO प्लस और O2 प्लस नहीं, ये भी एक साथ नहीं, उसका 2.5 आ रहा है, उसका 3, N2 का। चलिए हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला सवाल है, यानी पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा 86 का। ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 से लेके O2 माइनस, ठीक है, आयन बन रहा है, द इलेक्ट्रॉन एड्स ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। O2 का मतलब होता है 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसी में आप चेक कर लेते हैं कि देखते हैं किस इलेक्ट्रॉन में जाता है, किस ऑर्बिटल में, है ना, कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। भाई सवाल में क्या जा रहा है कि O2 से कहां जा रहा है, O2 माइनस में, यही है। तो कह रहा है कि लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो कहां आ रहा है, तो आपको यही बताना है कि पाई ऑर्बिटल में, पाई स्टार में, सिग्मा स्टार में, या सिग्मा ऑर्बिटल में। चलिए करते हैं, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। भाई 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो भाई 6 ये हो गया, 8 ही हो गया, 8 से 14 होता है, 2 16 हो गया। तो लास्ट वाला, अब यहाँ 16 रहा तो O2 हो गया, और यहाँ क्या है, कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन किसमें, एंटी बॉन्डिंग में। तो एंटी बॉन्डिंग वाली का क्या मतलब हो गया, पाई स्टार ऑर्बिटल। कौन सी ऑर्बिटल, पाई स्टार ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, पाई स्टार वाला कोई ऑप्शन देख के लगा दीजिए। चलिए, 4 डायटोमिक स्पीसीज आइडेंटिफाई द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग वे में इसको रखिए। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको फिर आगे चलते हैं। इसको नोट कर लिया, बस भाई अपना तो वही सिंपल रूल है, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए, बी माइनस ए, है ना, बाई 2 कर देंगे तो बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। और ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा तो पैरामैग्नेटिक, और इवन आएगा तो डायामैग्नेटिक। इवन में एक्सेप्शन है 10 और 16, क्योंकि 10 और 16 वाले भी हमेशा क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो अपने को क्या करना, लफड़ा लेना ही नहीं है। हम लोग भाई सीधे, देखिए हम लोग क्या है, सीधे सज्जन पुरुष है, सीधी बात है कि नहीं, है। चलिए 88, क्वेश्चन नंबर 88 कहा जा रहा है कि NO है, और आपसे O2 माइनस C2-2 है, बहुत सही, He प्लस He2 प्लस है। ठीक, यही है। तो 2 बार पूछा गया इसमें, है ना, बता रहे हैं कि 2 बार पूछा गया। अरे तुम 1000 बार पूछो, हमसे क्या लेना देना। ये 8 7 15, यानी 15 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, कहेंगे 2.5, 2.5। चलिए O2 माइनस का मतलब हो गया 17 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, कहेंगे 1.5, है ना। ये सब एकदम रटा होना चाहिए था, यानी 1.5। C2-2 का मतलब हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना, 3। He+2, अच्छा He2 प्लस, है ना। तो इसके लिए क्या करना, खाली इतना लिख देंगे तो हो जाएगा काम, बाबा, बस बाबा में से तो निकल आएगा। देखिए, यानी 4, यानी कुल इलेक्ट्रॉन किसके, इतने किसके, मतलब इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने, कहेंगे 3 है। कितने, 3 है। 3 का मतलब 2 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर आपको पता ही है, कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर, यानी इसका मतलब 2 माइनस 1/2, 2 का मतलब यहाँ पे 1/2, यानी 1/2 का मतलब 0.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 0.5 हो गया। समझ रहे। अच्छा, नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर आता है तो कहेंगे एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 बॉन्ड ऑर्डर है तब भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी स्टेबल नहीं है। ठीक है,
तो अब आप इसी को अरेंज कर लिए तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, कहेंगे C2-2 का हो जाएगा, फिर किसका हो जाएगा, NO का हो जाएगा, फिर किसका हो जाएगा, कहेंगे इसका हो जाएगा O2- का, फिर सबसे कम He2+ का। ये ऑर्डर हो जाएगा, ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया था। अगला सवाल है, ठीक, अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये तो आप बता ही लेंगे भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में कौन सी दिक्कत है, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ना हो जाएगा। विच वन ऑफ द, अगला सवाल है विच स्पीसीज डज नॉट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म कौन नहीं शो करेगा? ऑप्शन है N2+, वेरी गुड। N2+ का मतलब किस, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 13। 13 का मतलब यह पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। चलिए पूछा गया कौन नहीं शो करेगा, O2- का मतलब 17 इलेक्ट्रॉन है ना भाई, 17 इलेक्ट्रॉन थी, अभी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। अगला सवाल इसमें CO का मतलब 8 6 14 है ना, यही तो CO दिया हुआ, ये देखो 6 ये 8 8 6 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब डायामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर शो ही नहीं करेगा। NO का मतलब होता है 8 7 15 ना, 8 7 15 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है, कहेंगे ये पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। ठीक, तो भैया कौन सा पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, कहेंगे CO। द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन O2-2 मॉलिक्यूल आयंस, ना मॉलिक्यूलर आयन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बताइए कितने होंगे। चलिए देख लेते हैं बड़े आराम से, फटाफट नोट कर लिया करिए। ये सब बाएं हाथ का आप लोग के लिए ये सब खेल हो गया होगा अब तो, है कि नहीं भाई, सारे तिकड़म आते ही होंगे आपको। अब तो O2-2 है और इसमें एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन, तो क्या करना है बाबा, BBB और ये हो जाएगा AA। ठीक, तो इसमें भर दीजिए 2 2 4 2 6, अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई। 16 इसका बचपन वाला होता है, 2 इसने ले लिया, बड़ा हो गया, क्या हो जाएगा, कहेंगे 18 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, यहाँ पे 2 10 2 12 2 14, फिर उसके बाद 2 16 2 18। अब एंटी बॉन्डिंग वाले सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, तो कहेंगे एक ये है एक ये, यानी 4 यहाँ हो गए और +4 यहाँ हो गए, कितने हो गए 8। एंटी बॉन्डिंग वाले 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसमें क्या पूछा गया, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पूछा गया। तो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी 4 4 8 टोटल इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन, तो पेयर में बताएंगे तो कितना, 4 पेयर इलेक्ट्रॉन, 4 पेयर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो पेयर में पूछा जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक। CO का मतलब होता है कितना, 8 6 14, एक है CO, दूसरा है CN-, तीसरा है O2-2 और NO। कौन सा इसमें से पैरामैग्नेटिक है? ठीक, तो CO तो आपने आराम से कर लिया, ये कितना हो जाएगा 8 6 14, 8 6 14, देखिए 6 ये 8 ये 8 6 14, 14 का मतलब डायामैग्नेटिक। CN-, ये देखिए हो जाएगा 6 ये 7 7 6 13 और 1 14, यानी ये भी क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ठीक, O2-2 का मतलब हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, यानी 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब डायामैग्नेटिक, और NO 8 7 15 15 का मतलब हो गया पैरामैग्नेटिक। तो आप देख लीजिए क्या पूछा गया, पैरामैग्नेटिज्म वाला पूछा गया, NO हो जाएगा। कह रहा बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीसीज, आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हीलियम-2 एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसमें 4 आता है, बाकी सब एग्जिस्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। भैया C2 हो जाएगा, ये लेक्चर में बता ही चुके हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, O2 इज पैरामैग्नेटिक क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन है, भले O2 और B2 क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द O2 O2-2 O2+ एंड O2-2। ठीक, इस तरीके से बताना है इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब फिर इसी में आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना था, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना, इस वाले सवाल में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो स्टेबिलिटी मतलब वही, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो इसमें है O2 और फिर क्या है O2- है, फिर क्या है O2+ है, फिर O2-2। चलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 16 16 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना, कहेंगे 2।
चलिए इसमें कहेंगे यहाँ पे देखिए O2 माइनस लिया है तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, यानी कुल 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना है, कहेंगे 1.5। चलिए O2 प्लस का मतलब 15 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना, कहेंगे 2.5। ठीक, O2 माइनस 2 यानी 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना, कहेंगे 1। इसी में आप अरेंज कर लीजिए, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये O2 प्लस, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ना ये अभी, हाँ, तो O2 प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर इसके बाद ये वाला O2, फिर इससे कम O2 माइनस, फिर सबसे कम O2 माइनस 2, यही वाला हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीसीज, इसमें भी लिया गया O2 प्लस, O2 माइनस और O2 प्लस 2, O2 प्लस 2 लिया गया आपकी बार, तो O2 प्लस, एक है O2 माइनस और एक है O2 प्लस 2, इस तरीके से। तो इन सभी का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए, अब बता दीजिए। ठीक, इन सभी का बॉन्ड ऑर्डर, तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, देखिए 16 में से गया 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है आपको पता ही है, यहीं पे हम निकाले हैं, इसका आ जाएगा ये O2 प्लस का। O2 माइनस देखेंगे तो ये जाएगा 17, यानी बॉन्ड ऑर्डर इसका 1.5 हो जाएगा। O2 प्लस 2 का मतलब हो गया यानी 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया इसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉन्ड ऑर्डर बताना है, तो इसको अरेंज कर दीजिए। सबसे कम हो जाएगा O2 माइनस का, फिर हो जाएगा O2 प्लस, फिर हो जाएगा O2 प्लस 2, ये बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, कह रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 किसका होगा, 1.5 किसका होगा इनमें से, तो 1.5 तो भैया इसी का होता है, O2 माइनस का, और किसी का होगा ही नहीं। ठीक, O2 माइनस का हो जाएगा 1.5, O2 प्लस का कितना होता है, O2 माइनस 2 का कितना होता है, सब तो पता ही है, सब तो लिखा ही है, इसमें क्या है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, भैया मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ उसी की होगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होता है, तो इसमें सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, कहेंगे O2 माइनस 2 का, तो यहाँ पे O2 माइनस 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, O2 माइनस 2 का। चलिए, द पेयर ऑफ स्पीसीज जो ऑक्सीजन में है, इसमें करेक्ट, अच्छा इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा डायमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक, नहीं, ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक, ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक, और कुछ इन्हीं में से पूछा गया है, तो डायामैग्नेटिक पूछा गया था, जिसमें ये देखिए O2 प्लस और O2 माइनस 2, तो ये हो ही नहीं पाएगा, O2 माइनस 2 वाला तो डायामैग्नेटिक होता है, तो O2 माइनस 2 ऊपर वाले दोनों ऑप्शन में है, तो ये पैरामैग्नेटिक तो होने से रहे। चलिए, O2 माइनस भी रहेगा तब भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे O2 माइनस भी पैरामैग्नेटिक है। ठीक, तो लास्ट वाला ऑप्शन देखा जाए, नहीं O2 प्लस और O2 ये हो जाएगा, देखिए O2 प्लस और O2 ये हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक, O2 प्लस और ये देखिए ये मिल जाएगा ऑप्शन। ठीक, यहां से बोथ आर पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट अंडर नॉर्मल कंडीशन, तो इसमें आपको बताना है कि कौन से मतलब एग्जिस्ट करेगी कौन सी नहीं। ठीक है ना, तो B2 एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अच्छा Be2 प्लस है, Be2 है, Li2 है, और यहाँ पे B2 है। ठीक, इस तरीके से। तो हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, हीलियम के बाद आता है क्या, बेरिलियम, है ना। ठीक, लिथियम, अच्छा लिथियम, फिर हाँ लिथियम बेरिलियम, इस तरीके से है मामला। तो ऐसा लिख लीजिए, लिथियम का हो जाता है कितना 3, और इसका आपको ये सब याद है कि नहीं, बेरिलियम का हो जाता है 4, और आ जाइए इधर की तरफ, और क्या लिया है बोरान, बोरान का 5, ये आपको याद होना चाहिए, याद रहेगा तो काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि यानी देखिए 4 और 4 8 है ना, 8 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे बचेगा 7, यहां पर हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन, B2 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बॉन्ड ऑर्डर निकालने हैं, तो यानी 10 का तो आ जाता है एक बॉन्ड ऑर्डर, ठीक, 6 का भी बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाता है। अब 8 और 7 का हम लोगों ने अभी कैलकुलेट ही नहीं किया था, तो कर लेते हैं। इसमें कोई टाइम थोड़ी लगना है भाई, इसमें कोई टाइम नहीं लगना है,
केवल ऐसे ही तो करना होता है बाबा, बस इतने में तो हो जाएगा। ठीक, तो यहां इसके लिए देखिए 2 2 4 2 6 और 1 7, जरा करते हैं इसमें। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कह देंगे 2 2 4 4 माइनस का 2 1 3 3 बटे 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा कितना 1 बटे 2। ये तो एग्जिस्ट करेगा, इसका आ जाएगा 0.5, ये सही है। अब आ जाए यहाँ पे Be2 का देख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा Be2 का यहाँ पे 2, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 4 मान, ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, Be2 नहीं एग्जिस्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसमें इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर बताना, अकॉर्डिंग टू ये। ठीक, नोट हो गया सब, फटाफट नोट कर लिया करिए, या केवल देख रहे हैं तब भी एकदम ध्यान से देख लीजिए, कोई बहुत कठिन चीज हम नहीं बता रहे हैं, समझ रहे हैं आप? ये बड़ा आसान है ये सब, तो भाई आपके लिए तो एकदम अब बाएं हाथ का खेल हो गया ना, क्यों? चलिए N2 - 2 है, N2 माइनस और N2 है, ठीक है। तो वही N2 पिंटू चाहे जो भी हो, आप तो क्या करना, हम लोग क्या है ना कि बड़े वही है, मतलब शांत माहौल में रहने वाले लोग हैं, ज्यादा उत्पात वाला नहीं साहब कि एकदम आ गए 11th में 11th ऊपर, ऐसा नहीं होता। हम लोग बड़े सिंपल हैं, को जो हो गया सो हो गया वाला है सब। चलिए क्या हो जाएगा इसमें, इसका तो हो जाता है 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 है। इसका हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन, तो 15 के लिए तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आता है। ठीक है, इसका आ जाएगा कितना, यहाँ पे 14 और 2 16, 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाता है। तो क्या पूछा इसमें, अच्छा इन्हीं को अरेंज कर देना था, तो अरेंज कर दीजिए बस। किस वे में, इंक्रीजिंग वे में, तो ये हो गया इंक्रीजिंग वे। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा N2 का हो जाएगा, फिर से उससे कम N2 माइनस का, फिर सबसे कम N2 - 2 का। कह रहा राइट ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी N2 N2 प्लस। अच्छा N2 और N2 प्लस में है, तो N2 प्लस को भी यही लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। N2 प्लस का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास, 13, और जब 13 आता है तो कितना होता है, कहेंगे 2.5 आ जाता है। ठीक, 13 का भी 13 15 सेम होता है, ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉन है तो 2.5 आ जाएगा। अब देख लीजिए, तो भाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, तो कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। N2 में जो है, यानी N2 के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी N2 प्लस से ज्यादा है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, 103 इसमें दे रखा है, ये था 102 क्वेश्चन नंबर। अगला सवाल है N2 and O2 आर कन्वर्टेड इनटू मोनो कैटायंस N2 प्लस एंड O2 प्लस, विच इज रॉन्ग। मतलब N2 को N2 प्लस बनाया जा रहा है, यानी N2 जो कि इससे बनाया जा रहा है N2 प्लस, तो N2 प्लस यानी पहले तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता था, तो इसका हो जाएगा 2.5, एक चीज। दूसरी चीज ये हो जाता है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाता है 13 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक, तो यहाँ हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। अच्छा ये तो हो गया इसका। ठीक, ये अगले सवाल के लिए कर रहे हैं हम लोग। अगला सवाल है O2 से क्या बनाया जा रहा है, O2 प्लस बनाया जा रहा है, तो ये पैरामैग्नेटिक पहले से भी होता है, बाद में भी क्या हो जाता है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, और बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.5 हो जाता है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाता है क्योंकि इसमें 16 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें पढ़िए, चलिए विच इज रॉन्ग, O2 प्लस पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज, नहीं सेम रहेगी, पैरामैग्नेटिज्म तो सेम रहती है। N2 प्लस बिकम डायमैग्नेटिक, N2 प्लस कहेंगे नहीं पैरामैग्नेटिक हो जा रहे। इन N2 प्लस द NN बॉन्ड वीकन्स, यानी कमजोर हो जाता है। NN बॉन्ड हाँ कमजोर हो जा रहा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर पहले 3 फिर उसके बाद 2.5 हो गया, तो कम हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है इसमें O2 प्लस एंड OO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, हाँ इसमें बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जा रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, तो यही N2 प्लस वाला रॉन्ग है, बाकी सबसे सही है, बी वाला ऑप्शन इसमें रॉन्ग हो जाएगा। ठीक ना, फिर अगला सवाल इसी में एकदम सेम सवाल। अच्छा आपकी बार क्या है कि N2 माइनस में कन्वर्ट किया गया, फिर O2 को O2 माइनस में कन्वर्ट किया गया, ये है मामला। देखिए N2 को कह रहे हैं कि N2 माइनस में कन्वर्ट कर दिया गया, और O2 को कन्वर्ट कर दिया गया है O2 माइनस में, इस तरीके से। मतलब ये 14 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 3, यहाँ पर कितना 15 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 2.5, ठीक, यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 2, यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाता है इसका। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1.5। ये पैरामैग्नेटिक पहले भी था, अब भी पैरामैग्नेटिक ही है। ये पहले डायामैग्नेटिक था, अब ये पैरामैग्नेटिक हो गया। बस इतनी बातें हैं दोनों में।
अब इन्हीं में से पढ़ना है, इन्हीं में से क्या पूछा आपके, रॉन्ग, कौन सा इसमें से गलत है। इन O2 माइनस बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, O2 माइनस में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज है, गलत है, डिक्रीज हो गई बॉन्ड, ना ना ना, बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, सही है। N2 माइनस बिकम डायमैग्नेटिक, गलत, N2 माइनस हो जाता है पैरामैग्नेटिक, यही ऑप्शन सही हो जाएगा 105 का बी। बाकी N2 माइनस में NN बॉन्ड वीकेंस हो जाता है, ठीक है। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंसी सेल, इसको आपको बताना है, हेंस द बॉन्ड ऑर्डर इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। N2 में बॉन्ड ऑर्डर पूछा, कुल मिला के 3 आ जाता है। चलिए इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, तो भैया हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर में इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो जाए, किसी में भगवान से दुआ करिए हो जाए तो हो जाए, नहीं हो रहा है किसी में तो 2.5 ही हो जाए, जिसमें 15 इलेक्ट्रॉन होगा वो 2.5 हो जाएगा, O2 प्लस वाला सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, O2 प्लस वाला सही हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ज्यादा टाइम तो नहीं लग गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पहला तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा गया, सेलुलोज में होता है, बाकी सब H2O2 इस सब में, H2O2 में, उसके बाद HCN है, सेलुलोज है कंसंट्रेटेड, ये सेलुलोज में होगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए विच अच्छा सॉरी, अगला सवाल है, व्हाट इज द डोमिनेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फिर बॉन्ड दैट मस्ट बी ओवरकम द कन्वर्टिंग लिक्विड CH3OH टू गैस, वही हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन ही में है, ठीक, इसमें सब हाइड्रोजन बॉन्ड वाला है। अगला सवाल इसी तरीके से, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑर्डर देख लीजिए, नोट करके उसमें लिख लीजिएगा कि नोट वाले करके, नोट करके, जहां अपने नोट्स में नोट करके लिखिए कि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का HF में सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर H2O में, फिर अमोनिया में, ये अक्सर पूछा गया है, तो ये ऑर्डर नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो यही सब सवाल हैं, HF में सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से आखिरी इसमें दे रखा है कि किसमें मैक्सिमम होगा, तो कहेंगे HF में हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई, झटके में एकदम था, कोई ज्यादा खास नहीं था, ठीक। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी अब नया चैप्टर शुरू हो जाएगा जिसका नाम होगा रिडॉक्स रिएक्शन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, खूब मेहनत से एकदम पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।